पूरे देश के साथ महानगर में भी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस कारण मौजूदा कोरोना महामारी से समूचा देश पूरी दुनिया जूझ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। तो वहीं कला के जरिए अपनी आजीविका कमाने वाले सामान्य कलाकार इन दिनों आर्थिक कष्ट से बुरी तरह जूझ रहे हैं। अधिकांश कलाकार गायन वादन की विधा से जागरण अथवा मंचीय सुगम संगीत के कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं। इन्हीं के माध्यम से कलाकारों के घर के चूल्हे जलते हैं। वर्तमान परिस्थिति में ऐसे किसी भी तरह के कार्यक्रम काफी अरसे से पूरी तरह बंद है। निकट भविष्य में भी इस तरह के सामने कार्यक्रम आयोजित होने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मुरादाबाद जनपद आसपास के तमाम कलाकारों के सामने आजीविका का संकट आन पड़ा है। सरकार और प्रशासन के सामने भी मौजूदा दौर में कमी से जूझने की चुनौती है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के साथ कदम ताल करते हुए तथा योग्य कलाकारों की सेवा करने के प्रयास किए को राशन वितरण किया, मेडिकल सुविधा की आर्थिक सहायता भी प्रदान की, परंतु अब नहीं हो पा रही है। सभी से जूझ रहे हैं। कई घर भूखमरी के कगार पर हैं। लॉकडाउन के कारण हो रही परेशानियों से जूझते हुए जनवरी जागरण सेवा ट्रस्ट कलाकार समिति द्वारा देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रदेश सरकार को प्रेषित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि कलाकारों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान बिजली के बिल आदि में रियायत मिल सके, बच्चों की स्कूली शिक्षा सदन तक निःशुल्क करे जाने के साथ ही किताबें उपलब्ध कराई जाए तथा आर्थिक समस्या के निदान के लिए शासन प्रशासन के स्तर पर एक निश्चित मासिक सहायता राशि मिल जाए तथा ये भी मांग की गई कि कलाकार परिवारों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध हो सके, जिससे जरूरतमंद कलाकारों को सहायता मिल सकेगी। ज्ञापन देने वालों का कहना था प्रशासनिक सहयोग के लिए ऐसे जरूरतमंद कलाकारों की सूची जनवरी जागरण सेवा ट्रस्ट एवं कलाकार समिति की ओर से प्रशासन को उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि प्रशासन अपने स्तर पर इस सूची के सूचीबद्ध कलाकार परिवारों की आर्थिक स्थिति की पड़ताल कराकर हम जरूरतमंद परिवारों की ओर ध्यान आकर्षित कर हमारी सहायता प्रदान कर सकेंगे। इस अवसर पर जनवरी जागरण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार एवं कोषाध्यक्ष अमित कुमार के साथ साथ आदेश लहरी, देवेंद्र कुमार आदि सहित अन्य कलाकार उपस्थित रहे। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है। मैं जन जागरण सेवा ट्रस्ट कलाकार समिति का अध्यक्ष हूँ और हम यहाँ कलाकारों के हित हेतु कलाकारों की परेशानी लेकर आए थे। जो कलाकार धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, देवी जागरण से जुड़े हुए हैं, उन सभी की परेशानी को लेकर हम यहाँ आए हैं। किस तरह की परेशानी है? परेशानी ये है कि बीते 2-2.5 महीने से और आने वाले कुछ समय तक कोई पता नहीं है कि हमारा काम कब तक शुरू होगा। इसी सब के चलते हुए हम अपनी परेशानी लेकर यहाँ आए हैं। किसको क्या बन दिया है? ये हमने प्रार्थना पत्र दिया है एडीएमई साहब को, अपर जिला अधिकारी महोदय जी को, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। उन्होंने हमसे ये कहा है कि एक कलाकारों की सूची बनाकर जितने भी कलाकार जो परेशान हैं, जिनके घर में राशन की दिक्कत है, मेडिकल की कोई समस्या है, तो वो हम उनको सूची बनाकर दे सकते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया है कि सूची बनाकर दीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि सभी को मदद पहुँचे। क्या उम्मीद है आपको कि आपकी मदद की जाएगी? बिल्कुल, बहुत उम्मीद है। जिस तरीके से उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सुनवाई होगी और सभी को राशन पहुंचेगा, मेडिकल सुविधा पहुंचेगी। तो क्या जैसे राशन से ही आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी या कोई बिजनेस वगैरह करने के लिए भी? ये तो राशन तो 1 आध दिन का हो जाएगा। बिजनेस जैसे आपकी लंबी लाइफ है, लॉकडाउन का कुछ पता नहीं है, क्या ऐसे में कार्यक्रम चालू होंगे नहीं होंगे, इसके बारे में आपको पता है? तो कितना कैसे आपकी समस्याएँ दूर होंगी? देखिए, कार्यक्रम की समस्या को लेके तो यही कहा जा सकता है कि अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक लगता है इस महामारी के चलते कार्यक्रम तो शायद शुरू नहीं हो पाएंगे, लेकिन यह है कि कलाकार कम से कम भूखा तो नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा। हाँ, क्या समस्याएं लेके आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, समस्या आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय एक महामारी से त्रासदीग्रस्त है और हमने यहाँ अपर जिला अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कि जो कलाकार बहुत ही दयनीय स्थिति में है, खाने की भी सुविधा नहीं है और मेडिकली भी बहुत परेशान है। तो हमने उन्हें ये अपना ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आप हमें एक सूची बनाकर दीजिए और हम उनके घर राशन की किस्त पहुँचाएँगे। कलाकार है ना, कार्यक्रम मिलेंगे तभी तो आपका काम करता है। आगे क्या उम्मीद है आपको कि जब लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो आपके सामने क्या रोजगार है? नहीं, देखिए, आगे ये सभी जानते हैं क्योंकि अभी पता नहीं है कब तक रहेगा और इससे खाली हम ही नहीं, सभी जूझ रहे हैं।
लेकिन ये हकीकत है कि जब तक नहीं खुलेगा कार्यक्रम नहीं होंगे, कलाकार की स्थिति दयनीय रहेगी। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, सरकार अभी भी कर रही है काफ़ी कुछ, और हमें आश्वासन भी दिया है अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम फिर से उनके संज्ञान में डालेंगे, और यथासंभव अभी जो उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है उस पर ही हम ध्यान दे रहे हैं। क्या आपने सरकार से रोजी रोटी के लिए और जन रोजगार के लिए भी कोई मांग करी है? नहीं, रोज़गार के लिए तो करी है हमने, उनसे काफ़ी अपने उसमें दिया है, और हमने ये मुद्दा भी उठाया कि बच्चों की फ़ीस, बिजली का बिल, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तक तो सभी को ये आश्वासन दिया है कि अगर बच्चों की फ़ीस आपसे अभी कोई नहीं मांगेगा, अगर आप दे सकते हो तो दीजिए, नहीं तो 3 महीने तक आपसे कोई फ़ीस नहीं मांगेगा, ना ही बिजली का बिल आपसे कोई 3 महीने तक मांगेगा, ना ही ये लाइट कटेगी। ये उन्होंने खुद कहा है, और बाकी कहा है कि जैसे आप हमें लिस्ट दीजिए, हम यथासंभव मदद आपकी करेंगे। जा रहे हैं कि लगातार बिजली के बिल भी लगातार आ रहे हैं और स्कूल से कॉलेज भी आ रही हैं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा, और जब एडमिशन के लिए जाते तो वहाँ पर हज़ारों रुपये की संख्या को फीस भी मांगी जा रही है। नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है, तो हम उनके संज्ञान में ये बात लाएंगे और उन्हें बताएंगे, और प्रशासन ज़रूर इस पर ध्यान देगा, ये हमें विश्वास है। अमित राज। समस्या, हम यहाँ पर डीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए थे कलाकारों की आर्थिक स्थिति के विषय में, उनका दर्द की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, और उनसे हमारी मुलाकात भी हुई डीएम साहब से, अपर जिलाधिकारी साहब से मुलाकात हुई, उनको ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने कलाकारों की आर्थिक स्थिति से उन्हें संज्ञान में उनकी डाली है, और उन्हें अवगत कराया है कि इस समय कलाकारों की स्थिति कैसी है। बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से कलाकारों का कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं, कोई काम सुचारू रूप से चल हुआ नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट की मांग उसे पड़ी थी कि कार्यक्रम नहीं होंगे किसी भी प्रकार से, क्योंकि साउंड पे बैन लगा दिया गया था। उसके बाद में अब ये कोरोना महामारी आ गई है। इसके पूर्व में हमने पहले भी कोशिश करते गए हैं, रोज़गार के लिए भी हमने सरकार से अपील की है कि अभी आगे स्थिति पता नहीं है, लॉकडाउन कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, तो पूर्व हमें भविष्य में रोज़गार की भी कोई सुविधा सरकारी रूप से मुहैया कराई जाए।